में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। सेमिनार होता है होगा। हाँ, सेमिनार में दुनिया का कार्यक्रम है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। और आजकल सरकार से परीक्षा दो, सबको पास करो, फेल किसी को नहीं करना है। अपना परिचय देंगे सबसे पहले। हमारा नाम हुआ अभय सिंह हुआ। हम फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या मैटर है एनटीपीसी का? एनटीपीसी का मैटर ये है कि 13 साल से ही 13 ईस्वी से ये चालू किया गया। इसमें 2 तरह का पेमेंट हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ, किसी को 40 लाख पेमेंट हुआ है, किसी को 50 लाख हुआ है, किसी को 85 लाख हुआ है, किसी को 1 लाख 1 करोड़ भी हुआ है। कैसा पेमेंट? खुलासा जानने की कोशिश एनटीपीसी का जो भूमि अधिकरण में जिसमें हम लोग का जमीन गया, तो हम नीतीश कुमार और सुशील मोदी से पूछना चाहते हैं, हमारा ये चैनल के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा, ये कैसा विकास है कि 13 ईस्वी से और अभी तक कुछ हुआ कि पावर प्लांट बैठेगा, समझे। फिर बाद में एनटीपीसी के लिए हम लोग जमीन दिए, इसके बाद हुआ कि पावर प्लांट बैठेगा, तो हम लोग उसमें भी संतोष किए कि चलो कि मतलब कि जो है बने, लेकिन बने। एनटीपीसी तो बनता तो बहुत लोगों को काम मिलता, रोजगार मिलता। इस पर भी हम लोग संतोष किए कि नहीं, चलो सोलर प्लांट बैठाएंगे, कुछ हो बैठे, विकास हो। लेकिन नहीं बैठा है। लेकिन नहीं बैठा। यहाँ का जनता सब पूछ रहा है कि अभय बाबू आपके कहने पर हम लोग वोट दिए, आप लोग यहाँ वरिष्ठ आदमी, भाजपा के वरिष्ठ हैं, आपके कहने पर हम लोग वोट दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग क्या, अब आगे हम लोग क्या जवाब दें जनता को? सवाल उठ रहा है। सवाल ही उठ रहा है। दूसरा सवाल है कि वो शहीद ओझा, का नाम था उनका, कुंदन ओझा, जिसको पटना से 13.5 घंटा लगा, आम आदमी का हल होगा? अभी तो मिर्जा चौक या भागलपुर से जाने में डॉक्टर के यहाँ यही रोगी मर जाता है। आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से कि एनटीपीसी बनावे और एक पेमेंट में एकरूपता करे। कहीं भी एनटीपीसी का पेमेंट हुआ, एकरूपता हुआ है। इतना बड़ा घोटाला है कि तो चारा घोटाला से भी बढ़ के घोटाला हो गया ये। इसका अभी तक सीबीआई से ढंग से जांच नहीं हो रहा है। इसको सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच हो ही रहा है, लेकिन ढंग से जांच नहीं हो रहा है, तेजी में नहीं। ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। और अभी चुनाव जो उनके कारण क्या करना है? अभी विधानसभा के चुनाव है अभी। अरे हम लोग तो नरेंद्र मोदी का आदमी है, हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे ही। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? हम नीतीश कुमार और सुशील मोदी से पूछना चाह रहे हैं कि विकास का यही मतलब है? आपको हम लोग ने इतना प्रतिष्ठा दिया, झोला भर के वोट दिया, आज के भागलपुर को भूल गए आप। विकास के नाम पर वोट ले गए और विकास किए नहीं, कुछ किए नहीं। आज भागलपुर का जो स्थिति है वही स्थिति आज तक है। आए दिन मतलब कि रोगी रास्ते में रह जाता है। जाम बड़का परेशानी है। 1974 में आप क्या कर रहे थे? 1974 में जेपी आंदोलन में हम लोग भी थे, बहुत लड़े भिड़े। कितना छात्र का कुर्बानी हुआ। एक ईमानदारी पूर्वक राज आएगा, लेकिन आज के समय में बड़ा तकलीफ हो रहा है देख के। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, इसका कोई सीमा नहीं रह गया है। आज सृजन घोटाला, चारा घोटाला से भी बढ़ के घोटाला है। लेकिन सीबीआई जांच करे, लेकिन इसका तेजी से कोई जांच नहीं हो रहा है। आप जो आंदोलन में थे, कितना दिन तक आंदोलन में? शुरू से रहे हम शुरू से रहे। आडवाणी जी, अटल बिहारी जी और आडवाणी जी हम लोग प्रिय नेता थे। अब हम लोग के नरेंद्र मोदी प्रिय नेता है। लेकिन लोग पूछता है कि अब वो क्या हो रहा है? इस सब विकास का यही मतलब है कि आज एनटीपीसी आधार लटका हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी नहीं बने, पावर प्लांट पर नहीं कुछ। मेरा घर यही है, मेरी जन्मभूमि यही है। मैं यही सरमारी हाई स्कूल से पढ़कर और भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा, उसके बाद वहाँ मैं लेक्चर ज्वाइन किया। यहाँ पर जब
पीरपैंती थर्मल पावर बनने की जब बात आई थी, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस समय किसान जमीन देना भी नहीं चाहते थे, उन्हें डर था कि सरकार पैसा देगी नहीं देगी, क्या करेगी। इसके लिए हम लोगों ने पहल किया, हम लोग आगे बढ़कर जमीन देना शुरू किए। तो हम लोग के देखने के बाद लोगों ने देना शुरू किया। जब भुगतान होने लगा 2013 तक जो भुगतान हुआ वह 50 लाख के अंदर रहा, कहीं 40 लाख कहीं 50, जबकि नियम है कि आपको एक ही रेट में आपको भुगतान करना है। लेकिन उस 2014 से जो भुगतान शुरू हुआ उसमें किसी को 80 लाख, किसी को 85 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 1 करोड़ 20 लाख 10 लाख तक भुगतान हुआ एकड़ में प्रति एकड़ हुआ कि चारा घोटाला। और इसके वजह से किसानों ने विरोध किया और हम लोगों ने विरोध किया और काम यहाँ बंद हो गया। एनटीपीसी का जो बाउंड्री वॉल पड़ रहा था, चरदीवारी पड़ रही थी, उसका काम बंद हो गया। अब आगे फिर सरकार का नीतीश जी ने कहा कि नहीं भाई, पर्यावरण को लेकर अब थर्मल पावर अब नहीं बनेगा, कोयला से संचालित थर्मल पावर अब नहीं बनेगा। तो कहा कि अब, और ये विश्व का प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व का, और सब जगह अब थर्मल पावर बनना बंद हो रहा है। इन्होंने कहा कि मैं सोलर सिस्टम बैठाने जा रहा हूँ, यहाँ सोलर प्लांट बैठाऊंगा। तब भी जनता को खुशी हुई। काम होना चाहिए। अगर आपने अरबों अरबों रुपया किसान को दिया है तो आप काम कीजिए, चाहे जो भी बनाइए। यहाँ आप एम्स बनाइए, यहाँ एयरपोर्ट खोलिए। जमीन तो सरकार की है, मेरी जमीन हमने तो सरकार को दे दिया, लेकिन आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। पीरपैंती भागलपुर जिले का सबसे अंतिम ब्लॉक है और विकास से कोसों नहीं कितना दूर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ के विधायक सबसे थर्ड क्लास विधायक इस विधानसभा का है, जिसने आज तक जो आदमी चुनाव जीत के जाने के बाद एक बार यहाँ जनता से मिलने भी नहीं आया। विधायक का क्या नाम है? विधायक का नाम है रामविलास पासवान, राष्ट्रीय जनता दल से वो बिलोंग करते हैं। सर, जमीन की बात जो आप बोले, हाँ। क्या उसका लिखित शिकायत आप कहाँ तक? लिखित शिकायत हम लोग तो हाईकोर्ट तक गए हैं। हम लोग तो प्रशासन को, जिलाधिकारी से लेकर सबको, जो वरिष्ठ पदाधिकारी उसको दिए। उसके बाद जब यहाँ कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हुई तो हम लोग न्यायालय के, उच्च न्यायालय गए। आश्वासन क्या मिला सर आपको? आश्वासन तो बोलता है कि आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई, उसके बाद ये सृजन घोटाला यहीं से शुरू हुआ है। वो जो 50 लाख के अंदर जो पेमेंट हुआ उसका डबल भुगतान वहां दिखाकर पैसा निकाल लिया गया बैंक से हम लोग का, और दिखा दिया कि किसान को भुगतान हो गया। सृजन घोटाला यही है, यहीं से शुरू हुआ है। अब तो नकार खाने में तो नीतीश जी से लोगों की बहुत उम्मीद थी, एनडीए से बहुत उम्मीद थी, लेकिन 15 साल में तो हमें नहीं लगता है कि पीरपैंती विधानसभा में कुछ भी हुआ हो। अब फिर उम्मीद क्या कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हम लोग के सामने कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल को भी हम लोगों ने देखा, उस आतंक राज को, अपहरण राज को हम लोगों ने देखा। जनता को 2 वक्त की रोटी और शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए। नीतीश जी को समर्थन इसी शर्त पर मिला था, लेकिन नीतीश जी को विकास पुरुष के रूप में देखो, एक समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री बनना, वो तो मुख्यमंत्री का लायक जोग्य भी नहीं है। लेकिन हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा ऐसा सक्षम राजनीतिक दल भी नहीं है कि जिसको हम लोग वोट दें। आप ऊपर मोदी देख के वोट दे, का भी वही बात, आप प्रधानमंत्री देख के। पर हम लोग नरेंद्र मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। हम लोग किसी दल और पार्टी को, न भाजपा को, न कांग्रेस को, न राजद को, हम लोग सिंगल एक आदमी के नाम पर वोट पूरी जनता दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूँ। अन्य है जमीन को लेकर, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? चारा घोटाला से क्या कहेंगे हम? घोटालों का तो अब तो हर पार्टी जो आती है जाने के बाद घोटाले का ही सिर्फ पता चलता है। जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा आप लूट के खा रहे हैं। हम हमारा पैसा ही हमको नाप दिए, हमको हमारा जमीन आप लिए, उसके एवज में हमको भुगतान आपने किया, वो भी सही नहीं हुआ, वो भी नहीं सही किया। अपना परिचय बताएंगे एक बार फिर से? हाँ, एक बार फिर से परिचय देंगे अपना? मेरा नाम बसंत सिंह, मैं एन कॉलेज दुमका में समाजशास्त्र विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। प्रखंड सर? प्रखंड मेरा पीरपैंती है, पंचायत मेरा हरिनकोल है, मेरा घर कुंजवन्ना है। मेरी शिक्षा दीक्षा भी इसी गांव से। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।